बच्चों, अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 10 प्रकाश, इसका अध्ययन करेंगे। और चैप्टर नंबर 10 प्रकाश, प्रकाश को अध्ययन करने के लिए हमें ये देखना होगा। प्रकाश को आपने देखा है? किसी ने भी शायद देखा होगा। दिन निकलता है, सूर्य निकलता है तो प्रकाश होता है। लेकिन ये प्रकाश क्या है, इसको हम जानें। और प्रकाश के कारण क्या होता है? प्रकाश के कारण आप देखते होंगे कि दिन में ही हमें बहुत सारी वस्तुएं दिन में दिखाई देती हैं, और अंधेरा होने पर क्या हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं? नहीं। अर्थात वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश बहुत आवश्यक है। क्यों? जैसे अंधेरा है, किसी कमरे में आप जा रहे हैं तो आपको वस्तुओं को देखने के लिए क्या चाहिए? टॉर्च, जिससे प्रकाश उत्पन्न हो, मोमबत्ती, जिससे प्रकाश उत्पन्न हो, या बल्ब, जिससे प्रकाश उत्पन्न हो। जिससे प्रकाश उत्पन्न हो, उस प्रकाश के कारण वह वस्तु हमें दिखाई देती है। तो यहाँ हम समझेंगे प्रकाश क्या है। आइए समझते हैं। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। यानी प्रकाश की किरणें वस्तुओं पर पड़ती हैं और वस्तुओं से टकराकर हमारी आईज में पहुंचती हैं, और फिर उन वस्तुओं का एक प्रतिबिंब हमारी आँखों में बनता है, जिसके कारण हमें वे वस्तुएं दिखाई देती हैं। अतः प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। एक बात स्पष्ट हुई कि प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का ही रूप है। इसीलिए आपने देखा होगा प्रकाश ऊर्जा होती है, यानी जो विद्युत सेल, प्रकाश के सोलर सेल यानी सोलर एनर्जी आती है, वो क्या है? प्रकाश एक सेल से, प्रकाश सेल्स पर गिरता है, सोलर सेल्स जिनको बोलते हैं, और वो सोलर सेल उस प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को काय में कन्वर्ट करते हैं? वैद्युत ऊर्जा। अब ये प्रकाश के स्रोत, यानी प्रकाश उत्पन्न कहाँ से होता है, प्रकाश हमें मिलता कहाँ से? जहाँ से भी हमें प्रकाश प्राप्त हो रहा है वो सब हमारे प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। देखते हैं, यहाँ स्रोत को दो भागों में बांटा है, दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत। क्या मतलब है इनका, यहाँ समझें। दीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, यानी वे प्रकाश स्रोत जिनमें अपना प्रकाश है, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वे कहलाते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे आपने देखा होगा तारे, आसमान में जितने भी तारे हैं वे हमसे बहुत दूर हैं, जिसके कारण बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं, परंतु उनमें अपना प्रकाश है। और सूर्य भी क्या है? एक तारा है, वो हमारे नज़दीक है, इसलिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आसानी से पहुंच जाता है। तो सूर्य भी प्रकाश का एक स्रोत है जिससे हमें प्रकाश प्राप्त होता है। संपूर्ण पृथ्वी को ये प्रकाश सूर्य से ही प्राप्त होता है। सबसे बड़ा स्रोत है हमारे लिए सूर्य प्रकाश का। और वह कैसा स्रोत है? दीप्त प्रकाश स्रोत, यानी जिस पर अपना प्रकाश है। तारे, बल्ब से भी हमें प्रकाश मिलता है, ये भी दीप्त प्रकाश स्रोत है। अब आते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। सूर्य दिन में निकलता है, या जब सूर्य निकलता है उसे हम दिन कहते हैं, परंतु जब सूर्यास्त हो जाता है और रात्रि में चंद्रमा निकलता है तो आपने देखा है चांदनी होती है। चांदनी भी एक प्रकाश है, लेकिन ये प्रकाश हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है? ये प्रकाश हमें चंद्रमा से प्राप्त हो रहा है। लेकिन क्या चंद्रमा पर भी अपना प्रकाश है? नहीं, चंद्रमा पर अपना प्रकाश नहीं है। जो सूर्य का प्रकाश है वही चंद्रमा पर पड़ता है, और हम पृथ्वी से जब देखते हैं तो चंद्रमा वही प्रकाश जो सूर्य से चंद्रमा को मिल रहा है वही पृथ्वी पर भेजता है, जिससे कि उस पर अपना प्रकाश नहीं है। अतः चंद्रमा पर अपना प्रकाश नहीं है तो कैसा प्रकाश स्रोत है वो? पर प्रकाश तो हमें दे ही रहा है, उस पर भले ही अपना प्रकाश न हो, इसलिए वो कैसा है? अदीप्त प्रकाश स्रोत। वे प्रकाश स्रोत जिन पर अपना प्रकाश नहीं है वे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। अतः चंद्रमा कैसा प्रकाश स्रोत हुआ? अदीप्त प्रकाश स्रोत। अब प्रकाश के बारे में दो तीन महत्वपूर्ण बातें जो हमें जाननी चाहिए कि क्या है। मैंने इस रेट को लिखा है कि आप इसको पढ़ भी सकें आसानी से और समझ भी लें कि प्रकाश अदृश्य होता है क्योंकि दिखाई नहीं देता है, परंतु इसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश तो अदृश्य दिख नहीं रहा, परंतु बिना प्रकाश के हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते, और प्रकाश की सहायता से ही वस्तुएं दिखाई देती हैं। आगे यह चलता कैसे है? यह सरल रेखा में गमन करता है, अर्थात यह सीधी रेखा में चलता है। इसके आपने कक्षा 8 में भी प्रयोग देखे होंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। हम खिड़कियों से देखें तो सूर्य के प्रकाश की किरणें सीधी कमरे में आती हैं। प्रकाश
हमेशा सीधी रेखा में चलता है। इसके संचरण के लिए, संचरण का अर्थ है चलना, इसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये जरूरी नहीं कोई माध्यम हो उसी में हम ये प्रकाश गमन करेगा, क्योंकि वायुमंडल, सूर्य हमसे बहुत दूर है और वहाँ से यहाँ तक प्रकाश के आने में, प्रकाश जो आता है तो वायुमंडल जो है वो पृथ्वी से कुछ ऊंचाई तक वायुमंडल है, वहाँ से तो वायु का माध्यम है, लेकिन उससे पहले निर्वात में भी प्रकाश चल सकता है। निर्वात मीन्स ऐसा स्थान जहाँ पर वायु भी उपस्थित न हो, जहाँ कोई भी माध्यम न हो, उसे निर्वात कहते हैं। तो इसलिए प्रकाश किसी भी माध्यम में चल सकता है और इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, इसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। विभिन्न माध्यमों में इसकी चाल अलग अलग अर्थात भिन्न भिन्न होती है, परंतु निर्वात में प्रकाश की चाल, यहाँ हम इस बात को जरूर कहेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इसलिए आप लोग इसको नोट भी करें। नोट तो सभी कुछ करना है, परंतु निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात शब्द क्लियर हो गया, वह स्थान जहाँ पर वायु भी उपस्थित न हो उस स्थान को निर्वात कहते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये प्रकाश की चाल है निर्वात में, उसकी बहुत आवश्यकता आपको आगे पड़ेगी, याद भी होनी चाहिए। अब आते हैं कि प्रकाशिक माध्यम क्या है, प्रकाश कैसे माध्यम से गमन करता है। प्रकाशिक माध्यम को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम इस जैसे उदाहरण के लिए वायु, आकाश, प्रकाश ऐसे माध्यम जिनमें से प्रकाश का अधिकांश भाग गमन कर सके, संचरित हो सके, निकल जाए, बाहर चला जाए, मीन्स आर पार चला जाए, ऐसे माध्यम को क्या कहेंगे, पारदर्शक। वायु में होकर प्रकाश का अधिकांश भाग निकल जाता है। कांच में होकर आपने देखा होगा, खिड़की में कांच लगाए तो प्रकाश का अधिकांश भाग अंदर आ जाता है। अतः ये माध्यम कैसे कहलाते हैं, पारदर्शक माध्यम। अब आया पारभासक माध्यम। ये कैसा माध्यम है, ऐसे माध्यम जिनमें से प्रकाश का अधिकांश भाग न जा पाए परंतु कुछ भाग उसको पार कर जाए, गमन कर सके, अधिकांश भाग न जा पाए, तो ऐसे माध्यम को दूषित जल, जैसे कोई दूषित जल है, पानी जो गंदा पानी है, गंदे पानी में आप देखेंगे कुछ भी आपको नीचे दिखाई नहीं देगा, यानी प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा। लेकिन अगर स्वच्छ जल हो तो आपने देखा होगा उसमें सिक्का भी नीचे कोई चीज़ पड़ी है तो वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, कारण कि स्वच्छ जल में प्रकाश ऊपर से नीचे तक गमन कर रहा है, परंतु दूषित जल में प्रकाश गमन, अधिकांश भाग उसका गमन नहीं करता है। इसलिए दूषित जल कैसा है, पारभासक माध्यम। और घिसा हुआ कांच को घिस दें तो उसमें से फिर प्रकाश आर पार नहीं हो सकता, अधिक प्रकाश नहीं आर पार हो सकता, इसलिए उसे कैसा कहेंगे, पारभासक, यानी जिसमें कम प्रकाश पार हो सके। और अपारदर्शक यानी वह माध्यम जिसमें से प्रकाश आर पार न हो सके, उसे अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे कि लोहा है, लोहे की शीट लगा दीजिए, प्रकाश बिल्कुल भी आर पार नहीं होगा, अंधेरा हो जाएगा। लकड़ी है, लकड़ी में से भी पार नहीं होगा, इसलिए अपारदर्शक माध्यम। अब प्रकाश को समझने के लिए, प्रकाश चलता है सीधी रेखा में चलता है, तो किस रूप में चलता है, प्रकाश चलता है प्रकाश किरण के रूप में। प्रकाश किरण क्या है इसको समझें। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको समझना बहुत आवश्यक है प्रकाश की आगे की चीज़ों को समझने के लिए, इसलिए मैंने इन छोटी छोटी बिंदुओं को ही पहले समझाने का प्रयास किया है कि प्रकाश किरण क्या है। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में एक सरल रेखा में गमन करता है तो प्रकाश के पथ मतलब रास्ता, तो प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। यानी प्रकाश सीधी रेखा में चल रहा है, और जब प्रकाश सीधी रेखा में चल रहा है तो जो प्रकाश के चलने का रास्ता है उस रास्ते को हम क्या कहेंगे, प्रकाश किरण। और इसको हम एरो से प्रदर्शित करते हैं, तीर का निशान ये प्रदर्शित करता है कि प्रकाश के चलने की दिशा क्या है। जैसे ये तीर मेरा लेफ्ट टू राइट जा रहा है, इसका मतलब प्रकाश जो है वो लेफ्ट टू राइट गमन कर रहा है, ये प्रकाश किरण। अब प्रकाश किरण के साथ प्रकाश पुंज क्या, पुंज का मतलब होता है समूह। यहाँ काय का समूह है, प्रकाश पुंज यानी प्रकाश की किरणों का समूह, अर्थात प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। और इन प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। यहाँ भी प्रकाश पुंज 2 प्रकार के, यहाँ बहुत ध्यान से समझना इस बात को, इन दोनों नाम को बहुत बार बार आएंगे ये। यहाँ ये जो समूह है वो 2 प्रकार के हैं। पहला अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज का अर्थ क्या है कि जब प्रकाश की किरणें आकर के सीधी एक ही बिंदु पर मिलती हैं, ये किरण आई यहाँ मिल रही है, दूसरी किरण आई उसको एरोस बता रहा है, ये भी यहाँ मिल रही है, तीसरी किरण आई है
सीधी, और ये भी यहाँ आके मिली O बिंदु पर। तो जब प्रकाश की किरणें आकर किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो हम उसे कैसे उस पुंज को, क्योंकि प्रकाश किरणों का समूह है और ये समूह किसी एक बिंदु पर आकर मिल रहा है, तो यहाँ पर जो प्रकाश की किरणों का प्रकाश पुंज है कौन सा कहलाएगा? अभिसारी। क्या कहलाएगा? अभिसारी प्रकाश पुंज। अब इसका अपोजिट, जब किसी एक बिंदु से प्रकाश की किरणें अलग अलग दिशाओं में गमन करें, वहीं से चारों तरफ फैलें। जब एक ही बिंदु से चलती है चारों ओर तो हम उसे क्या कहेंगे? अपसारी, यानी फैलाव। यानी जब किरणें फैल रही हों तो क्या कहलाएंगी? अपसारी, और जब किरणें एकत्रित हो रही हैं तो उसे क्या कहेंगे? अभिसारी। यहाँ अपसारी का मतलब है डाइवर्ज और अभिसारी का मतलब है कन्वर्ज होना, एकत्रित होना।